ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे आज लॉग का एक रिव्यू करने आए हैं। तो जो हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं एक बार लॉग, लेकिन कुछ लोगों को लॉग में दिक्कत है, कुछ लोग नए आए हैं तो उनको लॉग फिर से पूरा पढ़ना है। तो हम लोग एक तरीके से लॉग का फिर से पूरा रिवीजन करेंगे। ठीक है, सबसे पहली चीज़ लॉग हम लोग कैसे डिफाइन करते हैं एक बार वो देख लेते हैं। देखो, अगर हमारे पास कहीं पे लिखा है 2 का क्यूब, तो 2 का क्यूब क्या होता है 8। ठीक है, अब लॉग का मतलब क्या है? लॉग का मतलब है कि अगर हमने log 8 बेस 2 किया तो इसको हम कैसे पढ़ेंगे? पहली बात तो इसको पढ़ेंगे हम log 8 बेस 2, और इसका मतलब होगा कि हम 2 की ऐसी क्या पावर लें कि हमको 8 मिल जाए। तो क्या तुम लोग को समझ में आ रहा है कि यहाँ पे 2 की पावर 3 लेने पर हमको 8 मिल जाएगा? इसका मतलब log 8 बेस 2 की वैल्यू 3 हो जाएगी। सिमिलरली log 216 बेस 6, इसकी वैल्यू क्या होगी? फिर से 3 होगी, क्योंकि 6 का क्यूब 216 होता है। log 243 बेस 3, इसकी वैल्यू क्या होगी? 5, क्योंकि 3 की पावर 5 243 होता है। log 8 बेस रूट 2, ये कितना होगा? 6, क्योंकि रूट 2 की पावर 6 लेने पर हमको 8 मिलेगा। 2 की पावर 3 लेने पर 8 मिलता है, तो रूट 2 की पावर 6 लेनी पड़ेगी ताकि हमको 8 मिले। ये बात समझ में आती है? तो log 8 बेस रूट 2 कितना हो जाएगा? 6। तो दिस इज हाउ यू डिफाइन अ लॉग। लॉग को हम इस तरीके से डिफाइन करते हैं। ठीक है, अब मैं तुमसे पूछूं कि बताओ log 98 बेस 4, इसकी वैल्यू क्या होगी? तो इसकी वैल्यू तुम एग्जैक्ट तो नहीं बता सकते, लेकिन तुम ये बता सकते हो कि इसकी वैल्यू किन दो इंटीजर्स के बीच में होगी। तो कोई सोच के बता सकता है log 98 बेस 4 की वैल्यू किन दो इंटीजर्स के बीच में होगी? नाइन्टी एट बेस 4 की वैल्यू किन दो इंटीजर्स के बीच में होगी? 3 और 4 के बीच में होगी। क्यों? क्योंकि 4 क्यूब होता है 64 और 4 की पावर 4 होता है 256। समझ में आया आपको? 4 का क्यूब होता है 64 और 4 की पावर 4 होता है 256। तो ये जो नंबर है 98, ये 64 और 256 के बीच का है, इसलिए इसकी वैल्यू 3 और 4 के बीच में होगी। समझ में आई बात? तो अगर पहली चीज देखो, अब पहले सेट ऑफ क्वेश्चंस कैसे बनना शुरू हो जाते हैं। तुमसे पूछा जाएगा कि बताओ log 98 बेस 4 माइनस 7 एक पॉजिटिव नंबर है कि नेगेटिव नंबर है? तो तुम कहोगे नेगेटिव नंबर है। क्यों? क्योंकि अभी तुमने देखा कि log 98 बेस 4 जो है वो 3 और 4 के बीच का नंबर है। तो अगर हम 3 और 4 के बीच में से 3 और 4 के बीच के नंबर से 7 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमें क्या वैल्यू मिलेगी? पॉजिटिव कि नेगेटिव? नेगेटिव। तो इसलिए log 98 बेस 4 माइनस 7 इज अ नेगेटिव नंबर। समझ में आ गई बात? पक्का? ठीक है, तो दिस इज हाउ यू बेसिकली डिफाइन अ लॉग। लॉग को हम बेसिक डेफिनेशन क्या होती है वो हम इस तरीके से डिफाइन करते हैं। तो लॉग की डेफिनेशन इतना इम्पॉर्टेंट या इतना ज़्यादा पूछे जाने वाली चीज़ नहीं है। डेफिनेशन लॉग की बहुत इजी है। लॉग की डेफिनेशन अगर हम log a बेस b लिखें तो इसका मतलब बस ये होगा कि हम बेस b की क्या पावर लें कि हमको a मिल जाए। ठीक है, इसमें इन दोनों का एक एक नाम है, वो नाम लिख लेते हैं। इस a को हम क्या बोलते हैं? a को बोलते हैं आर्ग्यूमेंट और b को बोलते हैं बेस। ठीक है, ये बात समझ में आई सबको? पक्का? अब एक क्वेश्चन जो रिसेंटली आप लोग के टेस्ट में आया था,
एक बार उस पर थोड़ी सी नज़र डालते हैं। क्वेश्चन था कि लॉग, थोड़ा सा मैं उससे डिविएट कर रहा हूँ, क्वेश्चन एग्जैक्ट क्वेश्चन नहीं लिख रहा हूँ। क्वेश्चन था log 10⁻² और log 10⁻³ में कौन बड़ा होगा। log 10⁻² और 10⁻³ में कौन बड़ा होगा। log 10⁻² बड़ा होगा। क्यों? क्योंकि 2 की हम बड़ी पावर लेंगे तब 10 आएगा और 3 की छोटी पावर लेने पर ही 10 आ जाएगा। तो क्या सबको ये समझ में आता है कि बेस जितना छोटा होगा हमें पावर उतनी बड़ी लेनी पड़ेगी ताकि हम सेम आर्ग्यूमेंट तक पहुंच पाए। यानी इसकी जो वैल्यू होगी वो इसकी वैल्यू से बड़ी होगी। पक्का? ठीक है, तो log 10⁻² इज ग्रेटर देन log 10⁻³ ये बात समझ में आई सबको? अच्छा, ये कौन बता सकता है कि log 10⁻½ और log 10⁻⅓ में कौन बड़ा होगा? अच्छा, ये तुम लोग के लिए भी थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा, अभी इसको रहने देते हैं। बेस सेम कर लेते हैं और आर्ग्यूमेंट डिफरेंट कर लेते हैं। log 10⁻² और log 15⁻² में कौन बड़ा होगा? log 15⁻², ऑब्वियसली, क्योंकि 2 की छोटी पावर लेंगे 10 आ जाएगा, 2 की ज़्यादा बड़ी पावर लेनी पड़ेगी 15 लाने के लिए, तो log 15⁻² बड़ा होगा, log 10⁻² छोटा होगा। तो क्या एक चीज़ ये समझ में आती है कि अगर बेस सेम है तो जिसका आर्ग्यूमेंट बड़ा होगा वो log की वैल्यू बड़ी होगी, और अगर आर्ग्यूमेंट सेम है तो जिसका बेस छोटा होगा उसके log की वैल्यू बड़ी होगी। यहाँ तक बात क्लियर है सबको? चलें आगे। पक्का? ठीक है, अब आते हैं एक अगली चीज़ पे। log 16⁻½ इसकी वैल्यू क्या होगी? हाफ की हम क्या पावर लें कि 16 आ जाए? अच्छा, 2 की क्या पावर लें कि 16 आ जाए? 4। यानी यहाँ 2 लिखा होता तो तुम लोग डायरेक्टली आंसर 4 बोल देते, लेकिन अब यहाँ पे हाफ लिखा है, तो क्या तुम लोग को समझ में आता है मुझे हाफ को पहले पलटना पड़ेगा, हाफ को पहले रेसिप्रोकेट करना पड़ेगा और फिर उसकी पावर 4 लेनी पड़ेगी। और किसी भी चीज़ को रेसिप्रोकल करने का काम कौन करता है? नेगेटिव पावर। अगर किसी की पावर नेगेटिव होती है तो वो उसको रेसिप्रोकल कर देता है, उसको पलट देता है। यानी अगर मैं इसकी पावर -4 कर दूं तो क्या तुम्हें समझ में आता है हाफ की पावर -4 16 हो जाएगा? क्योंकि माइनस करने से ये चीज़ पहले पलट के 2 ऊपर पहुंच जाएगी, तो 2 की पावर 4 हो जाएगा और 2 की पावर 4 16 होता है। ये बात समझ में आई? ठीक है, log 2 1/16, log 1/16⁻², इसकी भी आंसर -4 होगा, क्योंकि क्या तुम्हें समझ में आ रहा है अब 2 की मैं क्या पावर लूँ कि 1/16 आ जाए? तो मुझे 2 को पलट के नीचे लाना पड़ेगा ताकि ये 1/2 बन जाए और 1/2 की पावर 4 हो जाए। तो 2 की पावर कितनी लेनी पड़ेगी ताकि 1/16 आ जाए? -4। ये बात समझ में आई सबको? देखो, हाफ की मैं क्या पावर लूँ, अल्फा लिख देता हूँ ताकि मुझे 16 मिल जाए। ठीक, अब इसको मैं क्या लिख सकता हूँ? 2 की पावर 4। तो ये राइट साइड में तो 2 की पावर लिखी है और लेफ्ट साइड में हाफ की पावर लिखी है, तो इसको 2 की पावर बनाने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? इसको लिखना पड़ेगा 2 की पावर -α, यानी -α की वैल्यू 4 हो जाएगी, तो अल्फा की वैल्यू क्या होगी? -4। तो इसको याद रखने का तरीका क्या है कि ये 1 से छोटा नंबर है और इसकी मुझे कोई पावर लेनी है सच दैट मुझे 1 से बड़ा नंबर मिल जाए। तो मुझे क्या करना पड़ेगा? 1 से छोटे नंबर को पलटना पड़ेगा ताकि ये 1 से बड़ा हो जाए, और ये पलटने का काम कौन करेगा? नेगेटिव पावर। यानी जब भी तुम्हें पलटने की इच्छा हो या पलटने की ज़रूरत पड़े तो आंसर हमेशा नेगेटिव आएगा।
और पलटने की ज़रूरत कब पड़ेगी? जब एक चीज़ 1 से छोटी होगी और एक चीज़ 1 से बड़ी होगी। एक चीज़ 1 से बड़ी होगी, एक चीज़ 1 से छोटी होगी। अगर एक चीज़ 1 से बड़ी है, एक चीज़ 1 से छोटी है, तो मुझे पलटना पड़ेगा ना एक को, ताकि दोनों लोग बराबर हो जाएं। तो जब बेस और आर्ग्यूमेंट ऑपोजिट नेचर के होते हैं, ऑपोजिट नेचर का मतलब एक 1 से बड़ा होता है, एक 1 से छोटा होता है, तो लॉग की वैल्यू नेगेटिव आती है। अगर दोनों लोग सेम नेचर के होते हैं, सेम नेचर का मतलब या तो दोनों लोग 1 से बड़े हैं या दोनों लोग 1 से छोटे हैं, तो लॉग की वैल्यू पॉजिटिव आती है, क्योंकि तब मुझे पलटना नहीं पड़ेगा। समझ में आ गई यहाँ तक बात? ठीक है, तो इसको हम एक टेबल के थ्रू याद रखते हैं। ये टेबल हम लोग ने पहले भी बना रखी है कि log a बेस b की वैल्यू क्या आएगी जब बेस 1 से छोटा होगा और बेस 1 से छोटा होगा, 0 से बड़ा होगा, आर्ग्यूमेंट 1 से छोटा होगा, 0 से बड़ा होगा, आर्ग्यूमेंट 1 से बड़ा होगा और बेस भी 1 से बड़ा होगा। तो अगर दोनों लोग 1 से छोटे हैं तो लॉग की वैल्यू क्या आएगी, पॉजिटिव की नेगेटिव? पॉजिटिव, क्योंकि तुम्हें पलटने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अगर दोनों लोग 1 से बड़े हैं तो पॉजिटिव की नेगेटिव? पॉजिटिव, क्योंकि पलटने की ज़रूरत नहीं है। अगर एक 1 से छोटा है, एक 1 से बड़ा है? नेगेटिव, क्योंकि पलटना पड़ेगा। एक 1 से छोटा है, एक 1 से बड़ा है? फिर से नेगेटिव। तो अगर हम ये टेबल याद रख लेंगे तो हमको ये समझ में आएगा कि जब भी दोनों लोग सेम नेचर के होते हैं तो वैल्यू पॉजिटिव आती है, जब ऑपोजिट नेचर के होते हैं तो वैल्यू नेगेटिव आती है। ठीक है, समझ में आ गई बात यहाँ तक? चले आगे। ठीक है, अब अगली चीज़ जो हमें पढ़नी है और जो फिर से एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो ये कि लॉग को हम डिफाइन कैसे करते हैं। लॉग डिफाइन होने के लिए क्या क्या कंडीशन ज़रूरी हैं, तो वो देख लेते हैं हम। देखो, log a बेस b लिखा है अगर, तो इसको डिफाइन होने के लिए हमें कुछ कंडीशंस का ध्यान रखना है। क्या कंडीशंस का ध्यान रखना है? सबसे पहली कंडीशन का ध्यान रखना है कि वो कंडीशंस सोचने के लिए मैं क्या करता हूँ, इसको इक्वल टू सी मान लेता हूँ। तो अगर इसको इक्वल टू सी मानेंगे तो इसका क्या मतलब होगा, a इज इक्वल टू b की पावर c। देखो, ये चीज़ भी इंपॉर्टेंट है कि लॉग हम कैसे हटाते हैं। लॉग हटाने का तरीका क्या है, b इधर जाएगा और c उसकी पावर में चला जाएगा। ये काम हम लोग ने सबसे शुरू में किया था। लॉग हटाएंगे, 2 इधर गया, 3 उसकी पावर में चला जाएगा, तो वापस से यही आ जाएगा। ठीक है, तो हम लोग को यहाँ पे भी ये चीज़ ध्यान रखनी है कि जब log a बेस b इक्वल टू सी लिखा है तो log हटाएंगे, b इधर जाएगा और c उसकी पावर में चला जाएगा। सो दिस इज अ मेथड हाउ यू रिमूव लॉग। लॉग अगर मुझे किसी इक्वेशन से या किसी एक्सप्रेशन से हटाना है तो उसको हटाने का तरीका क्या है, लॉग हटाएंगे, बेस को दूसरी तरफ ले जाएंगे और c उसकी पावर में चला जाएगा। ठीक है, यहाँ तक बात क्लियर है? चलें आगे। ठीक है, अब हमें देखना है कि हम क्या क्या कंडीशंस यूज़ कर सकते हैं लॉग को डिफाइन करने के लिए। सबसे पहले इस बेस b के बारे में देखते हैं। क्या तुम लोग को एक चीज़ याद है, तुम लोगों ने क्लास 8-9 में पढ़ी होगी कि अगर कभी भी बेस नेगेटिव होता है तो उसकी कई सारी पावर्स अनडिफाइंड हो जाती हैं। जैसे अगर मैं -2 की पावर 1/4 लिख दूं तो दिस इज नॉट डिफाइंड, ये रियल नंबर नहीं आएगा। ये पता है कि नहीं पता है? पता है?
देखो अगर पता होता है तभी सर हिलाना होता है, नहीं पता होता है तो बोल देना नहीं पता है, क्योंकि अगर तुमने बोला कि मुझे पता है तो मैं तुमसे पूछ लूँगा कि बताओ कैसे, और तुम्हें नहीं पता होगा तो तुम बता नहीं पाओगी। तो किसी को पता है ऐसा क्यों होता है कि ये डिफाइंड नहीं होता है? नहीं पता है। देखो इसलिए नहीं होता, मान लेते हैं कि ये डिफाइंड है, ये किसी रियल नंबर x के बराबर है, तो इसका मतलब क्या होगा, x की पावर 4 -2 होगी। क्या x की इवन पावर कभी -2 हो सकती है? क्या किसी भी रियल नंबर की इवन पावर नेगेटिव आ सकती है? x कोई रियल नंबर है, रियल नंबर समझती हो क्या होता है? नहीं, 1 से शुरू नहीं होता है। माइनस इन्फिनिटी से लेके प्लस इन्फिनिटी तक जो भी नंबर तुम्हारे दिमाग में आता है वो सारे के सारे रियल नंबर होते हैं। फ्रैक्शन, डेसिमल, √2, √3, -√2, -1/√2, जो भी तुम्हारे दिमाग में आ सकता है, सब कुछ वो रियल नंबर होता है। ठीक, अब x एक रियल नंबर है, हमने दोनों तरफ पावर 4 कर दी, तो x की पावर 4 -2 के बराबर हो गया। अब अगर x एक रियल नंबर है तो किसी भी रियल नंबर की अगर हम इवन पावर लेते हैं, -2 की पावर 4 क्या होगा? अरे -2 की पावर 4 कितना होगा? +16 की -16 +16 -3 की पावर 2 +9। क्यों प्लस क्यों आ रहा, माइनस क्यों नहीं आ रहा? क्योंकि माइनस इवन टाइम्स मल्टीप्लाई हो रहा है, और अगर माइनस इवन टाइम्स मल्टीप्लाई होता है तो वो प्लस हो जाता है। तो क्या तुम्हें समझ में आ रहा है, x एक रियल नंबर है, चाहे वो पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव हो, कुछ भी हो, उसकी अगर हम इवन पावर करेंगे तो कभी भी -2 नहीं आ सकता। समझ में आई बात? इसका मतलब -2 की पावर 1/4 कोई भी रियल नंबर नहीं हो सकता। यानी अगर नेगेटिव नंबर की पावर हमने एक ऐसी ले ली जिसके डिनोमिनेटर में इवन नंबर लिखा है, तो ये चीज़ अनडिफाइंड हो जाती है, ये किसी भी रियल नंबर के बराबर नहीं आ सकती। तो इसीलिए हम कहते हैं, क्योंकि c की बहुत सारी वैल्यूज़ के लिए ये चीज़ अनडिफाइंड हो जाएगी अगर b नेगेटिव हुआ तो, इसलिए हम b को नेगेटिव नहीं रख सकते। यहाँ -2 की पावर 1/4 आया, यानी यहाँ पे हम -2 नहीं रख सकते। क्यों नहीं रख सकते? क्योंकि -2 की पावर 1/4 एक अनडिफाइंड क्वांटिटी आ जाएगी। ठीक, यानी जब बेस नेगेटिव होता है तो पावर्स पे बहुत सारी रिस्ट्रिक्शंस लग जाती हैं, कई सारी पावर्स के लिए ये चीज़ अनडिफाइंड हो जाती है, इसलिए हम बेस नेगेटिव नहीं रख सकते। ठीक है, अब अगर मान लो मैंने बेस को यहाँ पे बेस को नेगेटिव रख दिया, तो c, बहुत सारी c की वैल्यूज़ के लिए ये चीज़ अनडिफाइंड हो जाएगी। अगर बहुत सारी c की वैल्यूज़ के लिए अनडिफाइंड हो जाएगी तो तुम क्या करोगे? तुम कहोगे कि मैं बेस को नेगेटिव रखता ही नहीं हूँ। क्यों? क्योंकि मुझे पता है अगर बेस नेगेटिव हो गया तो बहुत सारी c की वैल्यूज़ के लिए मेरा चीज़ अनडिफाइंड हो जाएगी, मेरी वैल्यूज़ अनडिफाइंड हो जाएंगी। तो इस अनडिफाइंड वैल्यू से बचने के लिए मैं बेस b को कभी भी नेगेटिव नहीं रखता हूँ। समझ में आई बात? पक्का? ठीक है, तो ये रिस्ट्रिक्शन से हमें क्या पता चला कि बेस नेगेटिव नहीं होना चाहिए, तो बेस शुड बी ग्रेटर देन 0, बेस नेगेटिव नहीं होना चाहिए। क्योंकि अगर बेस नेगेटिव हुआ तो कई सारी सीज के लिए ये चीज़ अनडिफाइंड हो जाएगी, तो इसलिए हम कहेंगे कि लॉग डिफाइन होने के लिए पहली कंडीशन क्या आई हमारे पास? बेस 0 से बड़ा होना चाहिए। 0 भी नहीं होना चाहिए, क्योंकि 0 हुआ तो 0 की तुम कुछ भी पावर लो हमेशा 0 ही आता रहेगा, तो इसलिए बेस को स्ट्रिक्टली 0 से बड़ा होना चाहिए। ठीक है, क्या 0 के अलावा ऐसा और कोई नंबर होता है जिसकी कोई भी पावर लो हमेशा वही नंबर आता रहे? 1। तो इसीलिए हम कहते हैं बेस को 1 भी नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर बेस 1 है तो 1 की पावर c रखेंगे तो हमेशा 1 ही आता रहेगा।
सी चाहे 1 रखो, चाहे 2 रखो, चाहे हाफ रखो, चाहे -1 रखो, चाहे -2 रखो, तो आर्ग्यूमेंट हम ए 1 की जगह कुछ और रख नहीं पाएंगे और सी की बहुत सारी वैल्यूज आती जाएंगी। तो इसलिए ये भी एक अनफेवरेबल चीज़ है कि हमने बेस 1 रखा तो हमें एक ही नंबर के लिए बहुत सारे सी की वैल्यूज मिल गई। तो इसलिए बेस को 0 से बड़ा होना चाहिए, बेस को 1 के बराबर नहीं होना चाहिए। और तीसरी कंडीशन क्या होती है? अच्छा, अब सोचो अगर बेस पॉजिटिव है, ये बी पॉजिटिव है, तो सी कुछ भी हो, ए कभी नेगेटिव आ सकता है क्या? अगर बेस बी पॉजिटिव है और सी कुछ भी रखो, जो तुम्हारी इच्छा हो वो रखो, क्या ए कभी नेगेटिव आ पाएगा? 2 की, अच्छा बताओ मुझे 2 की ऐसी कौन सी पावर लें कि -1 आ जाए? अच्छा, 2 की पावर क्या लें कि -12 आ जाए? -12 तो आ ही सकता है 2 की पावर में। नहीं आएगा पक्का? 2 की पावर -1 कितना होता है? +12 होता है, -12 नहीं होता है। तो 2 की पावर हम कुछ भी ले लें, -12 नहीं आ सकता। तो इन जनरल किसी भी पॉजिटिव नंबर की हम कुछ भी पावर लें, पॉजिटिव नेगेटिव कैसी भी पावर लें, वो वैल्यू नेगेटिव नहीं आ सकती। समझ में आई बात? तो क्योंकि ए नेगेटिव नहीं आ सकता, इसका मतलब ए क्या आ सकता है? वो भी हमेशा पॉजिटिव ही आएगा। ठीक, तो लॉग डिफाइन होने के हमारे पास ये 3 कंडीशंस हैं जो हम लोग को याद रखनी है कि लॉग का जो बेस होता है वो हमेशा 0 से बड़ा होता है और 1 के बराबर नहीं होता है, और जो लॉग का आर्ग्यूमेंट होता है वो भी हमेशा 0 से बड़ा होता है। ठीक, चलें आगे। आप लिख नहीं रही हैं कुछ, ये सब लिखेंगी नहीं तो आप भूल जाएंगी। चलें आगे। चलिए अब आप बाद में लिखिएगा, आगे लिखिएगा, आगे वाली चीज़ें इंपॉर्टेंट है। अगली हेडिंग डालो प्रॉपर्टीज़ ऑफ लॉग। अब हम लोग लॉग की प्रॉपर्टीज़ पढ़ेंगे जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एक्चुअली ये सारी चीज़ें तो इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है अभी, लेकिन जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो इंपॉर्टेंट है और उनको कैसे यूज़ किया जाता है वो भी इंपॉर्टेंट है। तो अगली हेडिंग है प्रॉपर्टीज़ ऑफ लॉग। मैं एक आध दो प्रॉपर्टीज़ का प्रूफ करा दूंगा, बाकी सारी प्रॉपर्टीज़ का प्रूफ देखने के लिए आप पुरानी वीडियोस देख सकते हैं। ठीक है? नहीं, देखो हम लोग जो लॉग पढ़ रहे हैं वो तुम्हारे बोर्ड में तो वैसे ही नहीं है, तो प्रूफ्स तुम्हारे बोर्ड में ही आ सकते हैं, जेई में तो प्रूफ आते नहीं हैं, तो प्रूफ्स इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन आपको पता होना चाहिए, इसलिए पता होने के लिए आप पुरानी वीडियोस को, लॉग एनसीईआरटी में है ही नहीं। ठीक, लेकिन लॉग हर जगह इस्तेमाल होता है, इसलिए हम लोग इसको अलग से पढ़ लेते हैं पहले ही। सबसे पहली प्रॉपर्टी, लॉग 1 बेस ए। अनुश्री जी आप बताइए, ए की हम क्या पावर लें कि 1 आ जाए? 0। तो जब भी लॉग का आर्ग्यूमेंट 1 होगा, बेस चाहे कुछ भी हो, लॉग की वैल्यू हमेशा 0 आएगी। समझ में आया बात? जितिका जी आप बताइए, लॉग ए बेस ए कितना होगा? ए की हम क्या पावर लें कि वापस से ए आ जाए? 1। तो log a बेस ए क्या होगा? 1। यानी जब भी बेस और आर्ग्यूमेंट हमको सेम दिखाई देंगे, हम उसको हमेशा क्या लिख देंगे? 1। ठीक, तीसरी प्रॉपर्टी, यथार्थ आप बताइए कि a की हम क्या पावर लें कि a की पावर c आ जाए? सी लेंगे ऑब्वियसली, तो इसका आंसर सी हो जाएगा। समझ में आया? डरी हुई क्यों लग रही हो? अरे ये भी बेचारे छोटे छोटे लोग हैं, लॉग वॉग, इनसे इतना मत डरो।
ठीक है, नए हैं, तुम्हारे जीवन में पहली बार आए हैं, लेकिन इनसे डरने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, चलें आगे। फोर्थ प्रॉपर्टी है log a की पावर c बेस b। अगर आर्ग्यूमेंट की पावर में कुछ भी लिखा होता है तो ये जो पावर होती है ये सामने उतर आती है। इसको हम लिख सकते हैं c टाइम्स log a बेस b। हो सकता था, लेकिन ये वाली प्रॉपर्टी मैंने बाद में पढ़ाई ना, तो इसलिए मैं इसको यहाँ नहीं यूज़ कर सकता हूँ। तो इसकी वैल्यू तुम डायरेक्टली डेफिनेशन से ही बता सकते हो। लॉग की डेफिनेशन क्या कहती है? लॉग का मतलब होता है कि हम बेस की क्या पावर लें कि हमें आर्ग्यूमेंट मिल जाए। तो अगर हम इसको सोचें तो क्या होगा, ए की हम क्या पावर लें कि ए की पावर सी मिल जाए, सी। तो ये वाली प्रॉपर्टी हम डायरेक्टली डेफिनेशन का यूज़ करके बता सकते हैं, इसलिए हमने इसको एज अ प्रॉपर्टी नहीं, इस प्रॉपर्टी का नहीं यूज़ किया यहाँ पे। ठीक है, ये समझ में आई प्रॉपर्टी क्या कह रही है? ये कह रही है कि अगर आर्ग्यूमेंट की पावर में कुछ लिखा है तो वो पावर सामने आ जाती है। इसको उल्टा भी पढ़ सकते हो क्या, कि अगर लॉग की वैल्यू किसी नंबर से मल्टीप्लाइड है तो तुम इस c को a की पावर में ले जा सकते हो। अगर हम उधर से पढ़ेंगे तो यही तो मतलब हुआ कि अगर हमने लॉग को किसी चीज़ से मल्टीप्लाई किया है तो वो जो वैल्यू है उसको तुम आर्ग्यूमेंट की पावर में ले जा सकते हो। ठीक, जैसे मान लो मेरे पास लिखा हुआ है 2 log 4 बेस 3, तो मैं इस 2 को कहाँ ले जा सकता हूँ? 4 की पावर में। तो मैं इसको लिख सकता हूँ log 16 बेस 3, मतलब 4 का स्क्वायर बेस 3 विच इज़ log 16 बेस 3। या फिर मैं ये भी कर सकता हूँ कि 16 को क्या लिख सकता हूँ मैं, 2 की पावर 4, 4 स्क्वायर 2 की पावर 4 भी लिख सकता हूँ। तो ये 4 कहाँ आ जाएगा? सामने आ जाएगा। तो इसको मैं लिख सकता हूँ 4 log 2 बेस 3। समझ में आ गया? तो ये इस प्रॉपर्टी का एक छोटा सा एप्लीकेशन है। चलें आगे। फिफ्थ प्रॉपर्टी है log a बेस b, और बेस की कोई पावर लिखी हुई है c। बेस में c है, बेस की पावर है c, और अब हम इस c का क्या कर सकते हैं, c को सामने ला सकते हैं, क्या बना के? 1/c। ठीक, जैसे एक एग्जाम्पल देखते हैं इसमें क्या कर सकते हैं इसको। मान लो मेरे पास लिखा है log मेरे पास ये लिखा है log 216 बेस 8। तो बेस 8 को मैं क्या लिख सकता हूँ? 2 की पावर 3। तो ये जो पावर 3 है ये कहाँ आ जाएगी? ये सामने आ जाएगी 1/3 बन के। तो इसको मैं लिख सकता हूँ 1/3 log 216 बेस 2। एग्जैक्टली। अब मैं इस 1/3 को, ये 1/3 इस log के साथ मल्टीप्लाइड है, तो मैं इस 1/3 को इस आर्ग्यूमेंट की पावर में भी ले जा सकता हूँ यूजिंग दैट प्रॉपर्टी। ठीक, उस प्रॉपर्टी के अनुसार क्या होता है कि अगर log के सामने कोई चीज़ लिखी होती है तो उसको तुम इसकी पावर में ले जा सकते हो। 216 की पावर 1/3 कितना हुआ? ये 6 का क्यूब लिखा हुआ है,
तो 3 और 1/3 कट जाएगा, log 6 बेस 2 आ जाएगा। ठीक है, तुम log 6 बेस 2 यहां से भी आ सकता था। इस 216 को हम लिखते 6 का क्यूब। इसको प्रूव करने का एक दूसरा तरीका भी है, ये लिखा है 1/3 log 216 बेस 2। तो इस 216 को हम क्या लिखेंगे, 6 का क्यूब, और वो जो पावर 3 है वो सामने उतर आएगी, तो 3/3 कितना हो जाएगा, तो log 6 बेस 2 यहाँ भी आ गया है, यहाँ भी आ गया। तो चाहे ऐसे करो चाहे ऐसे करो, एक ही बात है। ठीक है, चलें आगे। पक्का। 6th प्रॉपर्टी है कि अगर हम बेस और आर्ग्यूमेंट एक्सचेंज करना चाहें, मतलब हम चाहते हैं कि जो हमारा बेस है वो आर्ग्यूमेंट बन जाए, आर्ग्यूमेंट जो है वो बेस बन जाए, तो हम इसको क्या लिखेंगे, 1/log b बेस a। ठीक है, इसका एक एग्जांपल देखते हैं। जैसे मान लो मुझे लिखा है log 4 बेस 3, और मैं इसको लिखा, इसको मल्टीप्लाई किया गया log 3 बेस 2 से। मुझे इन दोनों प्रोडक्ट के बारे में बात करी गई है, मुझे पूछा गया कि बताओ इसकी वैल्यू क्या होगी। तो मैं क्या करूँगा, मैं सबसे पहले इस 4 को 2 का स्क्वायर लिखूंगा, अब ये जो स्क्वायर है इसको सामने ला सकते हैं हम, तो हो जाएगा 2 log 2 बेस 3 इंटू log 3 बेस 2। अब यहाँ पे बेस 2 है, आर्ग्यूमेंट 3 है, लेकिन यहाँ बेस 3 है, आर्ग्यूमेंट 2 है, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ इस प्रॉपर्टी के हिसाब से, 1/log 3 बेस 2। तो ये log 3 बेस 2 log 3 बेस 2 कट जाएगा, आंसर क्या आ जाएगा, लिख लीजिए। सेवेंथ प्रॉपर्टी क्या है, सेवेंथ प्रॉपर्टी है अगर log a बेस b लिखा है और हम इसको किसी तीसरे बेस में कन्वर्ट करना चाहते हैं, मान लेते हैं हम इसको बेस किसी कॉमन बेस c में कन्वर्ट करना चाहते हैं, तो होगा क्या, इसको लिख सकते हैं हम log a बेस c अपॉन log b बेस c। मतलब जो बेस है ना यहाँ पे, इस ये जो बेस था ये नीचे का आर्ग्यूमेंट बन जाएगा, नीचे वाले लॉग का, और ऊपर नीचे दोनों लॉग्स का बेस सेम हो जाएगा। जो भी बेस तुम चाहो वो बेस तुम यूज कर सकते हो डिपेंडिंग अपॉन द क्वेश्चन। सी की कोई वैल्यू होगी जो तुम अपने हिसाब से कोई भी चूज कर सकती हो डिपेंडिंग अपॉन। नहीं, log c नहीं कर सकता, ये log c नहीं कर सकता। log c इज बेसिकली जैसे साइन होता है ना, जैसे ऊपर लिखा है साइन 30 डिग्री, नीचे लिखा है साइन 60 डिग्री, तो क्या तुम लोग साइन और साइन काट लेते होते क्या? अनुश्री कह रही है मैं तो काटती आ रही थी अभी तक, जो तो आज पता चला नहीं काटना था। बोर्ड में तो नहीं काट के आई हो?
पक्का? ठीक है, नहीं काट सकते, ठीक है। और 30 60 को काट सकते हैं? नहीं, 30 और 60 को, 30 को 1 और 30, तो ये sin 1 अपॉन sin 2 हो जाएगा। काट सकते हैं? काश काट सकते होते, ये कह रही है। कितना आसान हो जाती ट्रिग्नोमेट्री। ठीक है, ऐसे काट नहीं सकते, तो वैसे ही लॉग्स को भी नहीं काट सकते, ठीक है। तो बस ये जो तरीका है ये इसलिए यूज़ किया जाता है ताकि हम कोई भी डिफरेंट बेस में इसको कन्वर्ट कर सकें। जैसे इसका एक एग्जांपल देखते हैं। मान लो मेरे पास बोला गया है कि log 2 बेस 3 की वैल्यू u है और log 7 बेस 3 की वैल्यू v है। मुझे u और v पता है कि u और v क्या है। अब तुमसे पूछा गया है log 32 बेस 49 की वैल्यू। तुमसे पूछा गया है कि log 32 बेस 49 की वैल्यू बताओ। तो तुम क्या बोलोगे? तुम कहोगे कि भाई जो मुझे log की वैल्यूज गिवन है वो बेस गिवन, वो किस बेस में गिवन है? बेस 3 में। और यहाँ पे बेस कौन सा आ गया है? 49। तो सब कुछ पहले हम किस में कन्वर्ट करेंगे? बेस 3 में कन्वर्ट करेंगे, ताकि हम अपने उन वैल्यूज़ तक पहुँच जाएं जिनकी बारे में हमें ऑलरेडी पता है। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं? इसको लिख सकते हैं log 32 बेस 3 और नीचे क्या आ जाएगा? log 49 बेस 3। ठीक। अब 32 को क्या लिख सकते हैं? 2 की पावर 5। और 49 को क्या लिख सकते हैं? 7 का स्क्वायर। तो अगर हम 32 को 2 की पावर 5 लिख दें और 49 को 7 का स्क्वायर लिख दें तो क्या होगा हमारे पास? ये 5 नीचे उतर आएगा तो अंदर क्या बचेगा? 5 log 2 बेस 3। और log 2 बेस 3 को क्या लिख सकते हैं हम? u। और नीचे क्या आएगा? 2 log 7 बेस 3 और log 7 बेस 3 को क्या लिख सकते हैं? v। तो ये हो जाएगा 5u अपॉन 2v। नहीं, मतलब मैं समझा नहीं। तो निकालना क्या है? तो हमें इन दोनों का कॉमन एक लाना है बेस, अगर ऐसे करना है तो समझ सकते नहीं, कॉमन बेस किस में लाना है? हमें कुछ तो गिवन होगा ना कि हैं। जो बेस है 3 और उसका बेस है 3, दोनों अलग अलग बेस है। ऊपर 3 है, दूसरा 2 है। ठीक है। कॉमन इसमें आ जाए। देखो इनका क्या कहने की इच्छा है, ये कहनी है कि हमें log 2 बेस 3 तो गिवन है u, लेकिन ये हमको log 7 बेस लेट अस सपोज हमें 8 निकाल, log 7 बेस 8 गिवन है। अब ये कहना क्या चाहती है मैं नहीं समझ पा रहा हूँ वैसे थोड़ा बहुत। बेसिस सेम कर सकते हैं। हाँ, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं log 7 बेस 3 अपॉन log 8 बेस 3, ऐसे लिख सकते हैं। 3 कैसे हो गया? अरे तुम ही तो कह रही हो इस 3 बेस में चाहिए तुम्हें कन्वर्ट करना है। अगर 8 में चाहिए तो 8 लिख दो। हाँ, अगर हम बेस 8 में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो यहाँ पे बेस 8 में तो ऑलरेडी है ना, तो बेस 8 में क्यों कन्वर्ट करेंगे इसको? हाँ, लिख सकते हैं log 2 बेस 8 अपॉन log 3 बेस 8। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया? चलें आगे। ठीक है, अगली प्रॉपर्टी जितिका जी की फेवरेट प्रॉपर्टी है कि जब आर्ग्यूमेंट्स मल्टीप्लाई होते हैं
तो क्या हो जाता है, लॉग्स ऐड हो जाते हैं। तो ये हो जाता है log a बेस c प्लस log b बेस c। ठीक है, जो लोग नए हैं उनके लिए बता दूं कि जो प्रॉब्लम इनको थी वो आप लोग को भी आ सकती है। इनको क्या प्रॉब्लम थी, ये हर बार क्या करती थी, ये आर्ग्यूमेंट्स को प्लस में लिखती थी, बेस कुछ भी हो, और लॉग्स मल्टीप्लाई कर देती थी। तो ये बिल्कुल गलत है, ये नहीं करना है। ठीक है, आर्ग्यूमेंट्स मल्टीप्लाई होंगे तो लॉग्स ऐड हो जाएंगे। आर्ग्यूमेंट्स ऐड हैं तो लॉग मल्टीप्लाई नहीं होंगे। ठीक है, और इसको उल्टा भी लगा सकते हैं ऑब्वियसली। उल्टा कैसे लगा सकते हैं कि अगर कई सारे लॉग्स एडिशन में दिए हुए हैं तो उन सब लॉग्स का एक लॉग बन जाएगा और जितने भी आर्ग्यूमेंट्स हैं वो सब आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे। ठीक है, बस एक चीज़ ध्यान रखनी है कि इन लॉग्स का कोफिशिएंट कुछ नहीं होना चाहिए, इस लॉग के बाहर कुछ नहीं होना चाहिए, इस लॉग के बाहर कुछ नहीं होना चाहिए। यस, ये प्रॉपर्टी हम तभी अप्लाई कर पाएंगे। जैसे फॉर एग्जांपल, अभी एक एग्जांपल देते हैं तो शायद समझ में आए तुम लोग को। मान लो मेरे पास लिखा है 3 log 2 बेस 5 प्लस 4 log 3 बेस 5 और तुमसे बोला गया ये इक्वल टू है log k बेस 5 के। तो बताओ k क्या होगा। ठीक, तो देखो इसमें दो चीज़ें ध्यान रखनी है। पहली चीज़, इस प्रॉपर्टी को अप्लाई करने का सोच सकते हैं यहाँ पे, क्योंकि बीच में लॉग्स के बीच में प्लस है, तो इसलिए हम ये वाली प्रॉपर्टी यहाँ पे सोच सकते हैं अप्लाई करने की। लेकिन प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम है कि ये जो सामने 3 बैठा है और यहाँ पे जो सामने 4 बैठा है, ये हमको इस प्रॉपर्टी को लगाने से अभी रोक रहा है। ठीक, दूसरी अच्छी चीज़ क्या है कि दोनों का बेस सेम है। अगर बेस सेम है तो हम ये प्रॉपर्टी लगा सकते थे, अगर बेस सेम ना होता तो हम इस प्रॉपर्टी के बारे में बिल्कुल नहीं सोचते। पहले लॉग का बेस सेम करने की कोशिश करते, उसके बाद ये प्रॉपर्टी लगाते। लेकिन क्योंकि अभी यहाँ पर बेस सेम है तो बस प्रॉब्लम किन चीज़ों की है, ये जो यहाँ पे 4 बैठा है और यहाँ पे जो 3 बैठा है। तो इस 3 को हटाने के लिए क्या कर सकते हैं, इसको आर्ग्यूमेंट की पावर में ले जा सकते हैं। इस 4 को क्या कर सकते हैं, 3 की पावर में ले जा सकते हैं। तो ये हो जाएगा log 8 बेस 5 प्लस log 81 बेस 5। ठीक, अब ये उसी फॉर्म में आ गई। अब इसमें हम इसको मल्टीप्लाई कर सकते हैं, तो ये हो जाएगा log बेस 5 81 इंटू 8। 81 इंटू 8 कितना होता है, 648। तो k की वैल्यू क्या हो जाएगी, 648। समझ में आ गई बात सबको। चलो इसी इन प्रॉपर्टीज़ पर, जो पुरानी प्रॉपर्टीज़ पढ़ी हैं उन पे बेस्ड एक क्वेश्चन है। 2 log 32 बेस 9 प्लस हाफ log 128 बेस 27 इज इक्वल टू log k स्क्वायर बेस 3।
के की वैल्यू निकालनी है आपको। के की वैल्यू बतानी मुझे, के स्क्वायर नहीं बताना है। हो गया? बाकी लोगों का क्या आया? केस पुट नहीं करना है, कंपेयर करना है। जो उधर आएगी उसको के स्क्वायर के कंपेयर करना है, के स्क्वायर से इक्वल करना है। के स्क्वायर की वैल्यू आएगी। टेढ़ा मेढ़ा आंसर आ सकता है। अगर टेढ़ा मेढ़ा आंसर आ रहा है तो डरने की ज़रूरत नहीं है, आप बता सकते हैं कि ये आंसर आ रहा है। तो के स्क्वायर की वैल्यू 2 की पावर 37/6 आ रही है। तो इन लोग का कहना है कि के स्क्वायर की वैल्यू 2 की पावर 37/6 आ रही है। तो के की वैल्यू 2 की पावर 37/12 हो जाएगी। ऐसा इनका कहना है। अब एक बार चेक कर लेते हैं चलो, क्योंकि उसका आंसर तो बहुत ही डिफरेंट आ रहा है। 9 को हम क्या लिखेंगे? 3 की पावर 2। ये 32 ही रहने देते हैं। बेस हम 3 में कन्वर्ट करना चाहते हैं क्योंकि राइट साइड में बेस 3 दिया हुआ है, ठीक है। प्लस हाफ इस log 27 को क्या लिखेंगे? 3 की पावर 3 और 128 तो था ही 128। यहाँ तक समझ में आया? ठीक है। अब ये जो स्क्वायर है इसका क्या करेंगे? सामने लाएंगे कैसे? 1/2 करके। तो ये 2 कट जाएगा। यहाँ बचेगा क्या? log 32/3। ठीक।
यहाँ 3 कैसे नीचे आएगा सामने, 1/3 बन के, यानी यहाँ क्या हो जाएगा 1/6। ठीक, बस अब ये प्रॉपर्टी लगा दे। पहले 1/6 हटाना पड़ेगा। कैसे हटाएं 1/6 को? 1/6 को 128 की पावर में ले जाते हैं, तो ये हो जाएगा log 32 बेस 3 प्लस log 128 की पावर 1/6 बेस 3। अब ये प्रॉपर्टी लगा सकते हैं, अब तो सारी चीज़ें फेवरेबल हैं अपने। तो अगर हम प्रॉपर्टी लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, log a प्लस log b इज इक्वल टू log ab, तो ये जाएगा log बेस 3। इसको हम 2 की पावर 5 लिख सकते हैं, और इसको क्या लिख सकते हैं 2 की पावर 7, 7/6 हो जाएगा। ठीक, बेस सेम है तो पावर्स ऐड हो जाएंगी, तो हो जाएगा 2 की पावर 37/6। तो ये 2 की पावर 37/6 किसके बराबर होगा, k स्क्वायर के। वो फिर उसके बाद सही किया हम लोगों ने। कहाँ गड़बड़ कर दी आपने? क्या कर दिया? हाँ, तो बाहर ला सकते थे इसको 2 की पावर 5 लिख के, लेकिन 5 देखो हम यहाँ पे लाना चाहते हैं कि नहीं लाना चाहते हैं। यहाँ पे तुम कुछ लाना चाहती हो कि नहीं लाना चाहती हो? बेस नहीं सेम हो जाता, आर्ग्यूमेंट सेम हो जाता। तो बाहर वाली चीज़ भी तो ऐड हो जाती ना फिर। सर k स्क्वायर 37/6 है, तो k स्क्वायर 37/6 नहीं हुआ है, k स्क्वायर ये है 2 की पावर 37/6 है, तो k क्या हो जाएगा, स्क्वायर को इधर लाओगी तो पावर 1/2 हो जाएगी ना, तो 37/12 भी तो हो जाएगा। k की वैल्यू हो जाएगी 2 की पावर 37/12। चलें आगे। अगली प्रॉपर्टी है, बिल्कुल इसी के सिमिलर है प्रॉपर्टी, कि अगर हमारे पास आर्ग्यूमेंट्स में डिवीजन में चीज़ें लिखी हैं, a बाय b लिखा है, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा log a बेस c माइनस log b बेस c। समझ में आया? मतलब अगर आर्ग्यूमेंट्स मल्टीप्लाई में थे तो लॉग्स ऐड हो रहे थे, अगर आर्ग्यूमेंट्स डिवाइड में है तो लॉग्स सबट्रैक्ट होंगे, माइनस होंगे, और जो चीज़ माइनस में है वो नीचे जाएगी। ठीक है, अगर ये log b माइनस log a लिखा होता तो यहाँ b अपॉन ए हो जाता। ठीक है, चलें आगे। अब इस पे एक क्वेश्चन कर लेते हैं जल्दी से। इसको (15/2) कर लो।
हमें इसे सिंप्लीफाई करना है। तो देखो इसे कैसे सिंप्लीफाई करेंगे। सबसे पहले हम क्या करेंगे, सारे लॉग्स का बेस सेम करने की कोशिश करेंगे। तो उसके लिए क्या करेंगे, इस √2 को क्या लिख सकते हैं हम, 2 की पावर हाफ। तो वो हाफ सामने कैसे आएगा, 1/2 बन के, और 1/2 कितना होता है 2। तो ये हो जाएगा 2 log 36 बेस 2। यहाँ तक समझ में आई बात। सब कुछ √2 की पावर नहीं ला सकते। सब कुछ नहीं ला सकते थे। देखो √2 की पावर में लाना मुश्किल है ना, 2 की पावर्स में लिखना ज़्यादा आसान है। लिख सकती हो तुम √2 की पावर्स में भी, दैट इज़ नॉट रॉन्ग, बट दैट इज़ डिफ़िकल्ट टू राइट। हाँ, तो 2 × √2 को हम 2 की पावर 5/2 लिख सकते हैं ना, सॉरी 2 की पावर 3/2 लिख सकते हैं ना। तो उसको 2 की पावर 5/2, मतलब ये ऑल दीज आर पावर्स ऑफ 2। तो इसलिए हम सब कुछ 2 की पावर्स में कन्वर्ट करेंगे इंस्टेड ऑफ √2 की पावर्स में कन्वर्ट करेंगे। -4 इस 32 को क्या लिख सकते हैं, तो 5 भी नीचे आ जाएगा सामने, 4/5 log 48 बेस 32, सॉरी बेस 2 हो जाएगा, क्योंकि हम 2 की पावर 5 लिख के 1/5 लाख। ये क्या लिखा हुआ है 2 की पावर, वहाँ पे 2 की पावर 3/2। 2 की पावर 3/2 लिखा है ये। देखो 2 √2 का मतलब क्या होता है, 2 × √2, और √2 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 की पावर हाफ, और ये 2 की पावर 1 लिखा है। तो ये दोनों पावर्स क्या हो जाएंगी, ऐड हो जाएंगी। 1 + हाफ कितना होता है, तो यहाँ से 3/2 सामने आएगा। तो जब 3/2 सामने आएगा, डिवाइड में आएगा, टू से 2 कट गया, 3 से 5। ठीक है, चलें आगे। अब जो जो चीज़ें प्लस में हैं, अच्छा एक स्टेप और लिख लेते हैं पहले। अब जितने कोफिशिएंट्स हैं जो सामने बैठे हैं, इन सबको हटा लेते हैं। तो इसको क्या लिख सकते हैं हम, ये 6 का स्क्वायर और पावर 2 और आ जाएगी, तो 6 की पावर 4 हो जाएगा। ये 48 लिखा है, तो 48 की पावर 4/5 हो जाएगा। और यहाँ 5 लिखा है, तो ये लिखा हो जाएगा log 108 की पावर 5 बेस 2। अब जो जो चीज़ें प्लस में हैं वो मल्टीप्लाई में आ जाएंगी, जो जो चीज़ें माइनस में हैं वो डिवाइड में आ जाएंगी। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, हम log बेस 2 6 की पावर 4 इंटू 108 की पावर 5 अपॉन 48 की पावर 4/5। अब इसको यहीं पे छोड़ सकते हो, वरना तुम लोग एक काम ये भी कर सकते हो कि सब कुछ 2 और 3 की पावर्स में लिख के पावर सिंप्लीफाई कर लो। जैसे इसको 6 को लिख सकते हैं 2 × 3, तो ये हो जाएगा 2 की पावर 4 इंटू 3 की पावर 4। इसको क्या लिख सकते हैं हम, 12 × 9, 12 में से एक 3 और निकल आएगा, 27 × 4, यानी 3 का क्यूब इंटू 2 स्क्वायर। तो 3 क्यूब की पावर 5 3 की पावर 15 हो जाएगा, और 2 स्क्वायर की पावर 5 2 की पावर 10 हो जाएगा। और 48 को भी ऐसे ही स्प्लिट कर सकते हैं। फिर जितनी भी 2 की पावर्स हैं उनको सबको इकट्ठा कर लेंगे, 3 की पावर्स को इकट्ठा कर लेंगे, एक्सप्रेशन सिंप्लीफाई हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया यहाँ तक? यहाँ तक की सारी प्रॉपर्टीज़ समझ में आ गई, प्रॉपर्टीज़ कैसे अप्लाई करनी है समझ में आ गया। चलो आगे चलते हैं। अब लास्ट की 2 प्रॉपर्टीज़ बची हैं। पहली प्रॉपर्टी है 10th प्रॉपर्टी है, a की पावर log b बेस c। तो ये प्रॉपर्टी क्या कहती है कि हम इस a को और इस b को आपस में एक्सचेंज कर सकते हैं।
सो दिस कैन बी रिटन एज b की पावर log a बेस c. हाँ, log पावर में लिखा है, ठीक है. और इसी का एक स्पेशल केस है 11th प्रॉपर्टी कि a की पावर log b बेस a लिखा है, यहाँ a लिखा है और यहाँ a लिखा है, तो इसकी वैल्यू b हो जाती है. मतलब जो यहाँ b लिखा होगा वो नीचे उतर आएगा. ठीक है. अब देखो इसको कैसे यूज़ करेंगे, इस पे एक क्वेश्चन कर लेते हैं. क्वेश्चन है 81 की पावर log 5 बेस 27, इसकी वैल्यू है 5 की पावर k. तो आप लोग को बताना है कि k क्या होगा. एट्टी वन की पावर log 5 बेस 27 आ गया. k कितना आया? 4/3. कैसे किया आप लोग ने, बताइए जितिका जी, क्या किया आपने? ठीक है, ये कह रही है कि सबसे पहले हम 81 को 3 की पावर 4 लिख सकते हैं. और इस 27 को लिखा 3 की पावर 3. ठीक है, इस 3 को हम 4 के नीचे ला सकते हैं क्योंकि ये बेस की पावर है, तो इसको हम लिख सकते हैं 3 की पावर 4/3 log 5 बेस 3. अब ये जो 4/3 है, देखो इस प्रॉपर्टी के अनुसार यहाँ पे कुछ नहीं होना चाहिए, तो यहाँ पे अगर कुछ भी लिखा है तो हम उसको b की पावर में लेके जाएंगे. तो यहाँ पे 4/3 लिखा हुआ था, तो हम 4/3 को कहाँ ले जाएंगे? 5 की पावर में. तो दिस कैन बी रिटन एज 3 की पावर log 5 की पावर 4/3. फिर क्या किया? वो करने की ज़रूरत नहीं है, ये 3 और ये 3 का बेस सेम है, तो ये चीज़ डायरेक्टली नीचे उतर आएगी. तो ये हो जाएगा 5 की पावर 4/3. समझ में आ गया सबको? देखो ये लास्ट प्रॉपर्टी क्या है कि अगर जो एक्सपोनेंट है, एक्सपोनेंट का जो बेस है वही log का बेस है, तो ये b नीचे उतर आएगा, इसकी वैल्यू डायरेक्टली b हो जाएगी. जैसे एक छोटा सा एग्जांपल लिखता हूँ मैं, 2 की पावर log 3 बेस 2 लिखा है, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? सिर्फ 3. अगर यहाँ पे 2 है और यहाँ पे भी 2 है तो इसकी वैल्यू सिर्फ 3 हो जाएगी. मतलब जो आर्ग्यूमेंट होगा log का वो बस नीचे आ जाएगा, वही आंसर हो जाएगा. ठीक है, तो यहाँ पे बेस 3 है, यहाँ पे बेस 3 है,
तो जो आर्ग्यूमेंट था वो नीचे उतर आया, वही आंसर हो गया 5 की पावर 4/3। ठीक है, चले आगे। तो ये था आप लोगों का जो 11 प्रॉपर्टीज़ आप लोग को याद रखनी है, जो आप लोग को पढ़नी है, और ये ही टोटल प्रॉपर्टीज़ हैं सारी लॉग की। अब एक थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन करते हैं जिसमें सारी प्रॉपर्टीज़ एक बार यूज़ हो रही हूँ। तो उसके लिए मैंने आप लोग को एक शीट भेजी थी, उस शीट में कुछ अच्छे क्वेश्चंस हैं, उनमें से एक क्वेश्चन ट्राई कर लेते हैं। हाँ, अगर लिखा है 108 टू द पावर 5 और अगर उसे 3 के फॉर्म में खोलना है कैसे? 3 के फॉर्म में नहीं खोल सकती उसमें, मतलब उसमें और भी पावर और भी नंबर्स आएंगे। सब पे पावर 5 ही है। हाँ, सब पे 5 हो जाएगी। जैसे 108 को लिख सकते हैं हम 3 का क्यूब इंटू 2 का स्क्वायर, ये एक्चुअली 27 इंटू 4 होता है। 27 इज़ 3 क्यूब और 4 इज़ 2 स्क्वायर, और पूरे की पावर 5 लिखी है, तो ये हो जाएगा 3 की पावर 15 इंटू 2 की पावर 10। ठीक है, ठीक है। देखो एक क्वेश्चन है, log 24 base 2 अपॉन log 96, नहीं, log 2 base 96 माइनस log 192 base 2 अपॉन log 2 base 12। हमसे पूछा गया इसकी वैल्यू बताओ। तो देखो इसकी वैल्यू निकालने के लिए हम क्या करेंगे, क्या तुम लोग को एक चीज समझ में आती है, अगर मैं इस लॉग को ऊपर ले जाऊं तो क्या होगा, बेस और आर्ग्यूमेंट्स एक्सचेंज हो जाएंगे, यानी ये हो जाएगा log 96 base 2 इंटू log, एक चीज़ अच्छी हुई, बेस सेम हो गए, माइनस यहाँ क्या करें, यहाँ पे भी 12 बेस 2 बेस 12 को ऊपर ले जाएंगे तो log 12 बेस 2 हो जाएगा। सीधे आप इसे ऊपर ले गए तो 1 अपॉन करके नहीं लिखना। मतलब लिख सकती हो, बीच में एक स्टेप है, बट मैंने अगर हम इसका रेसिप्रोकल लिख देंगे तो बेस और आर्ग्यूमेंट एक्सचेंज कर सकते हैं डायरेक्टली। वैसे कायदे से तो ऐसे लिखना चाहिए था 1 अपॉन log 2 बेस 12 और फिर ऊपर ले जाना चाहिए था, बट दैट इज़ अंडरस्टूड। ठीक है, आगे चलें। अच्छा, एक चीज़ तुम लोग को याद है क्या, पता है क्या, ये जो 96 होता है ना, इसको हम 24 इंटू 4 लिख सकते हैं। ये जो 12 है इसको 24 अपॉन 2 लिख सकते हैं। मैं सब कुछ 24 के टर्म्स में लिखना चाहता हूँ। अगर तुम 12 के साथ कंफर्टेबल हो तो तुम सब कुछ 12 के फॉर्म में लिखो। तुम इसको 12 इंटू 2 लिखो, इसको 12 इंटू 8 लिखो, इसको 12 ही रहने दो, इसको 12 इंटू जो भी होता है ये लिखो, ठीक। और इसको मैं क्या लिखूँगा, 24 इंटू 8, ठीक है। इससे क्या फ़ायदा होगा,
96 को मैं अगर 24 इंटू 4 लिखूँ तो क्या तुम लोग को समझ में आता है? इसको ऐसे लिख सकते हैं log 24 बेस 2 प्लस log 4 बेस 2। log a भी लिखा है तो log a प्लस log b। ये तो log 24 बेस 2 है, इसका तो कुछ नहीं कर सकते हम लोग। माइनस इसको क्या लिखेंगे? log 24 बेस 2 माइनस log 2 बेस 2। और log 2 बेस 2 क्या होता है? ठीक है, चलें आगे। और इसको क्या लिखेंगे? अच्छा, log 8 बेस 2 को क्या लिख सकते हैं? 3 लिख सकते हैं। ये समझ में आया सबको ये स्टेप? ठीक है, अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो बताओ क्या आएगा? अच्छा, इस log 4 बेस 2 को क्या लिख दें? 2। ठीक है, तो ये log 24 का स्क्वायर हो जाएगा। ये हो जाएगा 2 टाइम्स log 24 बेस 2। यहाँ क्या आएगा? माइनस, ये दोनों मल्टीप्लाई होंगे तो क्या आएगा? log 24 बेस 2 का होल स्क्वायर माइनस log 24 बेस 2 प्लस 3 log 24 बेस 2। तो क्या तुम लोग को समझ में आ रहा है? हो जाएगा प्लस 2 टाइम्स log 24 बेस 2, सर वहाँ पे वो स्क्वायर जो है क्योंकि ये भी log 24 है, ये भी log 24 है, तो फिर वो उसके बाद वाला 2 इंटू log 24 क्योंकि इसकी वैल्यू 2 हो गई ना। log 4 बेस 2 तो 2 होता है। तो 24 वाला कहाँ से आया? इससे ये तो उसके साथ मल्टीप्लाई होकर स्क्वायर है। देखो, एक log 24 लिखा है, एक 2 लिखा है, और एक बाहर log 24 लिखा है। तो ये log 24 इससे भी मल्टीप्लाई होगा, ये log 24 2 से भी तो मल्टीप्लाई होगा। जब a प्लस बी इंटू सी लिखा रहता है तो ए सी प्लस बी सी लिखते हो ना। तो जब log 24 इस log 24 से मल्टीप्लाई होगा तो log 24 का स्क्वायर हो जाएगा। log 24 जब 2 से मल्टीप्लाई होगा तो 2 log 24 हो जाएगा। और उसका जो 4 log 4 बेस 2 की वैल्यू तो 2 हो जाती है ना, तो ये तो पूरी चीज़ 2 हो गई ना। सर 3 कैसे? यहाँ पे लिखना था हमको log 24 बेस 2 प्लस log 8 बेस 2। log 8 बेस 2 कितना होता है? 3। और लास्ट में क्या बचेगा? ये समझ में आया 2 log 24 कैसे आया? 3 log 24 माइनस log 24, तो प्लस 2 log 24 आएगा, और माइनस 3 इंटू -1 -3। ठीक है, अब देखो क्या होगा। ये log 24 स्क्वायर कट जाएगा क्योंकि ये प्लस में है, ये माइनस में। ये प्लस 2 log 24 कट जाएगा, प्लस का ये 2 log 20, ये माइनस अंदर जाएगा, तो फाइनली आंसर क्या आ जाएगा मेरा? +3। सर जो आपने काटा है ये वाला, इस पे 2 कहाँ से आया? ये जब मल्टीप्लाई, दो ब्रैकेट्स मल्टीप्लाई हो रहे तो ये होगा माइनस log 24 प्लस 3 log 24। तो 3 log 24 माइनस log 24 कितना हो गया? 2 log 24। समझ में आ गया सबको? तो ये आप लोग अब जो वो शीट आप लोग को भेज रखी है वो शीट एक बार फिर से ट्राई करिएगा, और बाकी इसके जो भी क्वेश्चंस होंगे एक बार हम लोग फिर नेक्स्ट टर्न पे डिस्कस कर सकते हैं। ठीक है।